करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देना चालू है। 3 मार्क के क्वेश्चन ही ये पूरे। पहला सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, ये डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल, कितने लगाए 3 पैरेलल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करना मतलब क्या है, आप लोग लिख सकते हो कि पहला कैपेसिटर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे दूसरे पे होंगे निगेटिव चार्ज, सही है। इसकी कैपेसिटी C1 बोलेंगे, ठीक है। दूसरे का निगेटिव, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना, इसी को कहेंगे हम लोग, करेक्ट है बच्चों। और ये पैरेलल होना चाहिए, आगे पीछे हुआ तो पता है ना आप लोगों को, इसका मतलब बैटरी होता है। ये C2 है, नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर लगा, पॉजिटिव चार्ज ये, निगेटिव चार्ज ये, C3 है, ठीक है। यहां पे मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, जो कि देखो बैटरी में और कैपेसिटर में क्या फर्क होता है समझ में आना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं है। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल V2 होगा, इसके अक्रॉस में V3 होगा, बस हो गया। ये पोटेंशियल हम लोगों ने यहां पे V इतना इस्तेमाल किया है। अब यहां पे सबसे मेन आप लोगों को जो डिफरेंस उसके एडिशन करते हैं, देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में चार्ज सेम होगा, जो चार्ज यहां से जाने वाला है A से B, वो वही चार्ज भैया, A से B जा रहा है चार्ज वही है, बात समझे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे उसके कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड है कि यहां पे कितना ड्रॉप होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, वो डिपेंड करता है उस कैपेसिटर के ऊपर, बात समझे, उस कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सीरीज में करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच कैपेसिटर, मतलब करंट फ्लो होना मतलब चार्ज फ्लो होना, ईच कैपेसिटर, कोई रास्ता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं उसको, एक ही रास्ता है बस, ए से बी कैसे भी जाओ, मुझे कोई लेना देना, फास्ट जाओ, स्लो जाओ, है ना, सोते हुए जाओ ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, जाना ए से भी, दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए सेम चार्ज फ्लो हो रहे, लेकिन ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जो है ना, वो अलग अलग है, इस बात को समझे। तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप है, इसलिए V इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, जो डिफरेंस उसकी ऐड कर सकता हूं ना मैं, ओके। तो V1 पोटेंशियल जो होगा, यहां पे आपके सामने V1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो होगी Q/C, पता ना, अरे C का है ना, C का फार्मूला है Q/V। तो यहां पे चार्ज डिफरेंस है, क्या चार्ज सेम है, चार्ज सेम, इसलिए Q1 Q2 नहीं, C1 C2 लिख सकता हूं, हाँ सर। यहां पे Q/C टू V3 इज इक्वल टू Q/C3। आपको वर्डिंग में लिखना है, लेकिन मैंने क्या क्या लिया है ना, 3 कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव पहले तीसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया वाला है, पहला पॉजिटिव किसको कैसे कनेक्ट किया, ये लिखना है आप लोगों को। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटर C1 C2 C3 इज V1 V2 V3 लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम, ऐसा लिखना है आपको। चलो वैल्यू पुट करना है यहां पे, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पे, V इज इक्वल टू Q/C1 Q/C2 Q/C3। लेकिन ये जो V है इसका भी Q/CS होगा, क्योंकि पैरेलल है इसलिए, है ना, सीरीज है, सॉरी यस लिखना मतलब सीरीज, Q/C1 Q/C2, है ना, Q ओनली C3, ठीक है। उसके बाद में मैं Q को कॉमन निकाल के मरवा सकता हूं, तो 1/CS इज इक्वल टू Q बचा 1/C1 1/C2 1/C3। मुझे लगता है Q को Q से मार दिया, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, ये सीरीज कैपेसिटर मिला। कुछ लोग इसको CS इज इक्वल टू लिख सकते हैं C1 C2 C3 इज, है ना, डिवाइड बाय C1 C2 C2 C3 देन C3 C1। ध्यान देना है, C1 C2 C2 C3 इन दोनों की पेयर बाकी बस, ठीक है। ये भी सीरीज में आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। डायग्राम लिखनी है, डायग्राम के लिए मार्क मिलेगा आपको आधा मार्क, एक्सप्लेनेशन आधा मार्क, ठीक है। जो मैं बता रहा था ये फार्मूला लिखा आधा मार्क, ये सभी की वैल्यू डाली आधा मार्क, हो गए 2 मार्क, ठीक है। आपको फाइनल आंसर आधा मार्क, ठीक है। और यहां पे
एक तो इस फार्मूले को आधा मार्क में भी मिल सकता है, या इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए आधा मार्क, ऐसे 1 2 2.5 3 मार्क, 3 मार्क के लिए सवाल है। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं कि इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर कर सकती है, यह सवाल है, इसको नोट डाउन करें, फटाक से मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा आपको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, देखो तीनों भी जो सवाल दिए इसमें थियोरेटिकली वो कैपेसिटर के ऊपर है, मतलब कैपेसिटर को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना है आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको आने के चांसेस होते हैं। देखो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर, अरे भगवान क्या हुआ, ज्यादा इंक, चलो कोई टेंशन नहीं है, ओके बात करते हैं आगे। यहां पे देखना है हम लोगों को कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, एनर्जी कितनी स्टोर होती कैपेसिटर में, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। मैं जरा से इंक निकाल देता हूं इससे, ओके। तो हम लोगों को बात समझे कि यहां पे क्या करना है, पहले एनर्जी स्टोर कितनी कैपेसिटर में, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और इसके डिफरेंट फॉर्म भी देना है। तो ये कैपेसिटर ले लिया मैंने, एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, एक कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा, एक बड़ी छोटी प्लेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, तो यहां पे समझो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गए तो जूम यहां पे निगेटिव चार्ज आ गए, पता ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना होता है यह हम लोगों को निकालना बहुत बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल जो होता है Q/C होगा, सही भैया। अरे यहां पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं इसको dV बोलूंगा, नहीं तो छोटा सा पोटेंशियल इसलिए बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पे आपके पास जो पोटेंशियल दिया वाला है वो भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Q/C या C इज इक्वल टू, आप लोग लिखते होगे Q/V, तो V इज इक्वल टू, तो आपको तो पता लगा है कि हम लोगों को क्या करना है, गॉट इट। अब देखो यहां पे मुझे ये चार्ज जा रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। देखो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखना है, क्या लिखना है कि यहां पे वन प्लेट ऑफ द एरिया ए है, इसका चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है लिखना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाई टू द कैपेसिटर एंड देन द पोटेंशियल कितना है लिखना है सर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा हमारे पास V इंटू डी क्यू। आप लोगों को पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, चेंज है ना, इसलिए ऐसा लिख सकता हूं। और मुझे V की वैल्यू पता है, यहाँ पे एक्चुअल में कैपेसिटर का ये फार्मूला, इससे ये फार्मूला बनाया मैंने। तो यहां पे वर्क इज इक्वल टू V की वैल्यू है मेरे पास Q/C इंटू डी क्यू। हम लोग इसका इंटीग्रेशन 0 से Q चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से 0 से स्टार्ट होने वाला Q तक चार्ज सकते है ना, टोटल चार्ज। तो इसका तो वर्क ये मिलेगा, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसमें मुझे लगता है कि C कांस्टेंट है। अरे इसका कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस है, वो किस पे निर्भर करता है, तो वो इसका एरिया प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, इसके अंदर डिस्टेंस होता है, इसका एरिया कितना है इसके ऊपर डिपेंड है। तो वो तो जो मटेरियल लिया है उसका उस मटेरियल के भरोसे है भैया, वो तो चेंज नहीं करने वाले हम लोग। बचा क्या हमारे पास 0 टू Q, Q इंटू डी क्यू। मुझे लगता है वर्क इज इक्वल टू 1/C है ना। इसका जो इंटीग्रेशन पता है ना, Q²/2 हायर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, इंटीग्रेशन आता है ना, ठीक है ना। Q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन है, तो यहां पे 1/2C, हायर लिमिट है Q², लोअर लिमिट है 0 का स्क्वायर। तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लिखेंगे वो भी हम लोग Q², या एनर्जी, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए 1/2 Q²/C। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इतनी एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड है, गॉट इट। बात करते हैं अभी इसका कुछ वर्जन, डिफरेंट फॉर्म बताए गए। क्या है इसके डिफरेंट फॉर्म बताना, सिंपल है। यहां पे Q इज इक्वल टू C इंटू V, देखो ना ये कैपिटल Q है, Q समझो इसको, CV डाल सकते हैं यहाँ पे, हाँ सर। तो 1/2 क्योंकि C² V²/C, C से C को मरवा दो, तो एनर्जी का एक फार्मूला और मिला है CV²। गॉट इट, ये फार्मूला मिला है, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है बच्चों, ओके, ऑल इज वेल है। हम लोग इसको और तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो V का फार्मूला होगा Q/C है ना, ये भी डाल सकते हैं क्या, V का फार्मूला Q/C यहां डाल सकते हैं, हाँ। E इज इक्वल टू 1/2 C, V का है Q²/2
सी स्क्वायर, नहीं ये फार्मूला मिल रहा है। और क्या, क्यू की वैल्यू डाल सकते हैं सी वी, देखो बोला क्यू की वैल्यू सी वी तो डाला था मैंने, और क्या डाल सकते हैं, सी की वैल्यू यहां पे, अच्छा एक वैल्यू और सी की इसमें डालो, देखो E इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू है, इसको क्यू मानना है, क्यू बाई वी, वी जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है? इस सी की वैल्यू डाली, देखो एक ए फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म है, और एक फॉर्म देखना था हमको, तो फार्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास क्यू बाई वी, समझे ना, सी की वैल्यू क्यू, कैपिटल क्यू है, लेकिन टोटल हम लोग फाइनल फार्मूला निकाल रहे, तो क्यू डिवाइड ऊपर गया तो ये मर गया क्यू, तो E इज इक्वल टू 1/2 क्यू बी। ऐसे 3 फार्मूले डिफरेंट फॉर्म में आपको देना है। बट इस डिफरेंट फॉर्म के लिए भी आपको देखो डायग्राम, एक्सप्लेनेशन आधा मार्क, ये फार्मूला लिखा आधा मार्क, ये फार्मूला मेरे ख्याल से बस 1.5 मार्क मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये जो प्रोसेस कर रहे हो इसके लिए देखो 2 मार्क हो गए, ठीक है, ओके। ये आधा मार्क, ये आधा मार्क, डिफरेंट फॉर्म के लिए मार्क है यहाँ पे, ओके। डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन, फार्मूला लिखा आधा मार्क, वर्क का फार्मूला आधा, 1.5, फाइनल आंसर निकाला। लेकिन इसके और 2 डिफरेंट फॉर्म, तो 3 मार्क के लिए सवाल आपको ऐसा आने के चांसेस है। नेक्स्ट कैपेसिटर के ऊपर ही सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 3rd नंबर का आपके लिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? कैपेसिटर के ऊपर ही तीनों सवाल है, 3 मार्क के जो सवाल है, ओके। बात करते हैं आगे, चलो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कैपेसिटर, तो एक प्लेट ले लिया। एक्चुअली ये जो प्लेट है ना, ये आपका पैड या कुछ ऐसे समझना, ऐसे प्लेट है, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसा रखा गया, ऐसे, है ना। लगे तो कुछ आपके बुक्स में निकाला है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे निकाल दे तो और भी बहुत बढ़िया हो जाता है, ताकि समझ में आता। लेकिन हम लोग ऐसे ही प्लेट निकाल रहे हैं। एक्चुअली ये प्लेट ऐसी है, ऐसे, समझे। तो इसका एरिया भी होगा, है ना, इसका एरिया भी होगा, कुछ जो भी एरिया होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं, दूसरी प्लेट जो है यहां पे रख दी, जो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। कैसे इंड्यूस होके इंडक्शन कैसे होता है, इसके 2 मार्क के क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन करके दिया है आपको। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है सभी को, यहां पे निगेटिव चार्ज है। एक्चुअल में इतनी दूर नहीं होती, इसका डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आपके फायदे में होता है। क्यों होता है, इस फार्मूले में बताने वाला हूं। एरिया जितना ज्यादा, एरिया तो एक्चुअली बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब लिख सकते हैं आप लोग, एरिया इज वेरी 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 ग्रेटर दैन 2D। मतलब एरिया इसके लिए एक्चुअल में इन्फिनाइट होना चाहिए इस प्लेट का। इन्फिनाइट सर कितना, ये पूरे ब्रह्मांड जितना नहीं भैया, इन्फिनाइट मतलब क्या, ये डिस्टेंस इतना छोटा होना चाहिए बहुत। और ये अगर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि कोई चीज है, जैसे कि एक छोटा सा पार्टिकल यहां रख दे, उसने देख लिया समझो, है ना, छोटा, मतलब जो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, मूंगी से भी छोटे, देखा होगा, मूंगी से भी छोटे, इसको रख दो यहां पे, तो वो देखेगा तो उसको लगेगा कितना बड़ा बोर्ड है, बात समझे ना, उसको बहुत बड़ा लगेगा। वैसे बच्चा यहां पे इसके लिए इन्फिनिटी बनेगी डिस्टेंस के हिसाब से, तो इतनी बड़ी एरिया होना चाहिए। यहां पे आपको पता है इसको अर्थ करेंगे, अर्थ क्यों कर रहे पता है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इंड्यूस होकर आ गया ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज उतर जाएंगे इधर। ये बातें सब आपको पता होना चाहिए, सिंपल और इजी लेवस्ट है, ठीक है। रही बात अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, वो 0 होती है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है ना, पता है ना ये। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, इस प्लेट के कारण, और इस प्लेट के कारण हो रहा है, इसलिए इसको E1 बताना है। मेरी बात समझ में आ रही? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम होते पॉजिटिव से निगेटिव, और इसके लिए, इस प्लेट के लिए भी जो होगी, इस प्लेट की देखो 2 वर्ड होगी, इसके अवे होगी, देखो इस प्लेट के लिए अवे फ्रॉम द होगी, और इस प्लेट के लिए जो सेकंड प्लेट है इसके लिए 2 वर्ड द होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है, समझे क्या। इन देखो आउटसाइड जो है लिख सकते हैं ऐसे, आउटसाइड में अगर किसी ने निकालना है तो बोल सकते हैं E1 E2 जो भी होगा वो 0 होगी। कुछ लोग फार्मूले के साथ रखते हैं, जैसे कि सिग्मा रख सकते हैं, टॉइस एप्सिलॉन नॉट
माइनस सिग्मा इसका टॉइस एप्सिलॉन नॉट, ये 0 मिलेगा, ये तो पता है सबको। लेकिन जो इनसाइड है, इनसाइड वाली हम लोग ऐड करने वाले, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये E1 प्लस E2, ठीक है। और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है प्लेन शीट पे, इसके ऊपर मैंने सवाल लिया है, आपको भी पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से कितना सवाल है वो दिख रहा नहीं यहां पे अभी, लेकिन इसके लिए सवाल था आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये थी, या कुछ लोग Q बाय A है ना, टॉइस एप्सिलॉन, ऐसे भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहां पे E इनसाइड रखेंगे, E इनसाइड, यहां पे था सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस करना है सिग्मा बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कुछ ना कुछ ऐड होता है। और ये ऐड करने के बाद आपको पता है कि E इनसाइड जो होगी तो वो होगा 1 + 1 टॉइस सिग्मा, है ना, यहां पे टॉइस एप्सिलॉन नॉट, तो ये मर गया, तो सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन। लेकिन सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके लिए है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या फार्मूला है, चार्ज पर यूनिट, मतलब Q डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिली है इनसाइड द कैपेसिटर। अंदर की बात कर रहा हूं, देखो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मुझे कैपेसिटर निकालना है अभी तो E निकाला है मैंने, अब पोटेंशियल निकालेंगे, इसके जो पोटेंशियल होगा वो होगा E इंटू डी। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था एक फोर्स पर यूनिट चार्ज, और दूसरा था यहां पे V बाई डी। तो यहां पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे हम लोग, पोटेंशियल, और इसके दोनों के बीच में दूरी D है, तो इसलिए V इज इक्वल टू ई डी किया, तो E की वैल्यू मेरे पास Q बाय टॉइस A एप्सिलॉन नॉट D, ये था पोटेंशियल इसके अक्रॉस में। अब मुझे निकालना है कैपेसिटेंस कितना है, तो Q बाई V तो आपके पास है, तो C इज इक्वल टू Q टॉइस A एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये यहां पे ये Q की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू रही ना V की वैल्यू, तो Q डिवाइड बाय टॉइस A एप्सिलॉन नॉट, यहां पे ये D है, तो Q से Q मर गया, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, टॉइस नहीं है एक्चुअली में, टॉइस तो मर गया था यहाँ पे, टॉइस नहीं है, सॉरी बच्चों, सॉरी, टॉइस नहीं है यार, 2 मर गया ना, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A है, तो 2 नहीं है, इसलिए गलत हुआ था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 2 नहीं है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जल्दी बताना है अभी, Q मर गया, ये जाएगा ऊपर, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, दिस इज द कैपेसिटर की एक कैपेसिटी है बच्चों, ये डिपेंड होती है इसके किसके, शेप और साइज के ऊपर। कैसे, A मतलब एरिया है, D मतलब डिस्टेंस है दोनों के बीच में का, और इसके मटेरियल, और ये परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है, ऐसा बोल सकते हैं इस कैपेसिटर का, वही कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विदाउट डेल, मतलब कैपेसिटेंस कितना है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये कोई मटेरियल मैंने इंसर्ट नहीं किया, अगर इंसर्ट करोगे तब इफेक्ट होने वाला है, ठीक है, अगर कोई मटेरियल इंसर्ट करोगे तो इफेक्ट होने वाला है। तो तीनों क्वेश्चन कैपेसिटर के ऊपर है। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, चलो फटाक से इसको नोट डाउन करना है आपको। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को मैंने आधा ही लिखा, आधा बाकी है, और लिखते बैठूंगा तो ये पूरा मतलब हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो मैं ओरली बताने वाला हूं क्या क्या पूछा है। देखो, 2 पैरेलल कैपेसिटर, 2 पैरेलल कैपेसिटर है, एक्स वाई सेम ही रहा है, मतलब 2 पैरेलल कैपेसिटर है, यहां पे एक ये कैपेसिटर है और दूसरा ये कैपेसिटर है, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल लगा है, ये एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसका एक्स नाम है, इसका वाई है, सेम एरिया है, सेम सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी, ठीक है, बैटरी कनेक्ट की है मैंने इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो बैटरी है वो दी वाली है 15 वोल्ट, हैव एक्स एंड वाई वेल कंटिन्यू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, मतलब एक एयर में है एक इसमें है, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो सवाल है जो पूछा है वो है कैलकुलेट द कैपेसिटर ईच कैपेसिटेंस ऑफ इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका जो कॉम्बिनेशन करने के बाद 2 माइक्रोफैरेड है, ये इसका पैरेलल का कॉम्बिनेशन मिला है, बात समझ में आ रही है, मतलब जो C पैरेलल है या C इक्विवेलेंट है, ये 2 माइक्रोफैरेड दी वाला है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसकी और इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब ये Cx कितना होगा और Cy कितना होगा, पहला क्वेश्चन से
पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया है नेट, पहले समझ लो, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एक्स एंड वाई, मतलब पोटेंशियल ऑफ एक्स एंड पोटेंशियल ऑफ वाई दोनों निकालने हैं। और थर्ड वन जो दिया है उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन एक्स बाय वाई, मतलब रेशियो निकालना है। ये 3 सवाल है। पहले इसका कैपेसिटेंस निकालना, इक्विवेलेंट तो दिया है, Vx और Vy की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एंड वाई, और इसका रेशियो निकालना है, एनर्जी स्टोर। तो सबसे पहले यहां पे आंसर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहले। गॉट इट। मुझे पोटेंशियल क्या दिए वाला है, 15 वोल्ट है। इसकी वैल्यू C इक्विवेलेंट जो दिए वाला है 2 माइक्रोफैरेड दिए वाला है। ओके, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है C इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, K लिख सकता हूं। तो यहां पे CX, या हम लोग एक काम करते हैं उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, CY बाय CX, ठीक है, KY बाय KX। और इसकी वैल्यू दी वाली है, देखो KX के लिए 1, क्यों, वो एयर में, देखो X हैज एयर, ठीक है, एंड Y की जो है KY की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहां पे CY बाय CX ये 2 बाय 1 है, मतलब CY इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CX। ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए थी। सबसे पहले CY की वैल्यू, ये वैल्यू मिली है। अभी बाकी पिक्चर, अभी तो बाकी भैया, ठीक है। अब तो हम सॉल्व करने लगे हैं। चलो, हम लोगों को पहले CY या CX की किसी ना किसी की तो वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो इन दोनों का जो रिलेशन है ये पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, पैरेलल के लिए अगर 2 ही कैपेसिटर हो, 2 ही पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू CX CY, है ना, CX प्लस CY। पता है ना, ये फार्मूला 2 ही थे, नहीं तो हम लोग फार्मूला सीधा C इक्विवेलेंट निकाल सकते थे, CX प्लस 1 बाय CY ऐसे लिख सकते थे ना। लेकिन ये लगा सकते, शॉर्टकट फार्मूला बोलते हैं इसको। CX की वैल्यू क्या है, रहने दो, CY की डालेंगे, CY की वैल्यू मेरे पास ट्वाइस CX है, डिवाइड बाय CX एज इट इज रखेंगे और प्लस करेंगे 2, तो 2CX। बात समझ में आ रही बच्चों? मुझे लगता है कि C इक्विवेलेंट जो मिलेगा यहां पे ट्वाइस ऑफ CX स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया भैया 4, सही है ना, अरे 3 + 1 4, तो ये 4 यहां पे CX, एक CX मर जाएगा, सही है। और यहां पे कुछ गड़बड़ तो हो रही है, आई थिंक, है ना, थोड़ा सा यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ थी यहां पे। ये 2 वैल्यू 2, सॉरी 3 लिखी मैंने, ये 2 है, 2 मतलब यहां पे 3 होगा, सही है, सही है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 है, देखो यहां पे C इक्विवेलेंट वैल्यू की 2 है, ये 2/3, ये CX, एक CX मर गया, तो 2 से 2 मर गया, तो CX इज इक्वल टू, ये इधर आए तो 3 माइक्रोफैरेड है। ये CX की अब भी वैल्यू मिली। CY क्या है, ट्वाइस ऑफ CX है, तो 2C की वैल्यू ये है CX की, तो CY की वैल्यू हम लोगों को, यार गड़बड़ क्यों कर रहा हूं मैं, यहां पे 3 है, तो ये हो गया 6 माइक्रोफैरेड है। आज ज्यादा गड़बड़ हो रही है, लाइन नहीं है, AC चालू नहीं, इसलिए हो रहा है ऐसा, है ना सर? अच्छा ओके, बात समझ में आ गई। पहला सवाल दे दिया, अब Vx और Vy की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, बस सिंपल सी है, ज्यादा कुछ यहां पे ये नहीं है। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V निकाल सकता हूं, क्योंकि इक्विवेलेंट भी पता है, यहां पे V मुझे पता करवाना है ना, तो करवा सकते हो। यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू दी वाली क्या नहीं, इसके ऊपर से तो सिंपल सी बात है, 4 तो सेम है हमारे पास, तो यहां पे V X इज इक्वल टू Q बाय C इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, ठीक है ना। Q तो हमारे पास दोनों समय पे जो दिए वाला है, वो चार्ज कितना है ये निकालना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस है। पहले चार्ज निकालेंगे और V भी दिया वाला है। एक काम करते पहले, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, Q निकालेंगे। C इक्विवेलेंट है मेरे पास 2 है सर, V की वैल्यू है 15, हाँ सर, तो Q इज इक्वल टू 30, है ना,
माइक्रोकुलम, ठीक है ना, माइक्रोकुलम ही ना वो भी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोगों को निकालना है वी एक्स बोलेंगे, क्यू बाय सी एक्स बोलेंगे इसको। तो वी एक्स देखो ना, वी एक्स निकालना है तो क्यू कितना है 30 है, सी एक्स कहाँ है 3 है, तो यहाँ पे 10 वोल्टेज में गिनेंगे तो ये वी एक्स मिल गया। वी वाई सेम, वी वाई इज इक्वल टू क्यू बाय सी वाई, क्यू कितना है 30 है टोटल क्यू, सी वाई कितना है 6 है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब वी वाई 5 मिल रहा है। चलो समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। यहां पे इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, या इसको मिटा दो, इसको मिटाता हूं और सॉल्व करता हूं। आपको एनर्जी का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, ये फार्मूला हमारे पास। लेकिन मुझे यहां पे क्या करना है, बात को समझो पहले, सबसे पहले कि एनर्जी का रिलेशन सी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया। तो यहां पे एनर्जी स्टोरेज कितनी होगी, तो ई एक्स बाय ई वाई का रिलेशन है। देखो इस पे दिया है, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैंने यहां पे लिखा है सी का रिलेशन इनवर्सली है, इसलिए सी वाई बाय सी एक्स, सी वाई की वैल्यू ये है, समझे। देखो सी वाई की वैल्यू सी वाई देखो ये सी वाई की है और ये सी एक्स की है, तो ये 2 जा होगा, मतलब ई एक्स इज टू ई वाई 2:1, ये रेशियो मिल रहा है। मतलब तीनों सवाल किए मैंने, पहले सी एक्स सी एक्स 3, सी वाई 6 मिला, बाद में वी एक्स 10 मिला है, वी वाई आपको 5 मिला है, यहां पे इनका रेशियो 2:1 मिला है। तीनों क्वेश्चन मैंने यहां पे सॉल्व करके दिए। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क निकलना, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये डाइपोल था हमारा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका फोर्स होगा यहाँ पे प्लस क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समझे ना, माइनस क्यू ई। तो इसको है ना स्टेबल करना, मतलब क्या करना, इसको पहले ऐसे करा दो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल होता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है, कहां से कहां, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये भी इधर जाएगा, मतलब इसको सीधा करना है, ये सीधा करना है ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो होगा भैया वो थीटा 0 है, इसको थीटा नॉट कहते हैं। दूसरी कंडीशन है कि यहां पे पोजीशन अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब क्या है कि इसका पॉजिटिव इस तरफ से करो, क्योंकि भैया एक्चुअल में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसको उठा के ऐसा करो तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब वो अनस्टेबल है। यहां पे स्टेबल क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अच्छा है, स्टेबल रहेगा ये। लेकिन इसको घुमा के, मतलब ये मार्कर है ये पॉजिटिव, तो इसको घुमा के रखा तो ये रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन इसको घुमा दो ऐसे तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, मैंने जानबूझकर लाया है। तो उसका जो थीटा है भैया वो है 180, और आपको वर्क का तो फार्मूला पता ही है, पीई ब्रैकेट में cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। चलो इसके लिए मुझे कुछ वैल्यूज दी वाली है, मेरे ख्याल से P की वैल्यू दी वाली है 3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, पोजिशन इक्विलिब्रियम है ना, स्टेबल अमाउंट ऑफ वर्क रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंटम दिया, इट्स पोजिशन स्टेबल। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड दी वाली है, ई भी दिया है 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। चलो वैल्यू डाल दो, बोला P की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई E की वैल्यू है 4, यहां पे cos 0 माइनस cos 180, बात समझ में आ रही है। तो ये हो रहा है मेरा 3.2 10⁻⁸ में से 4 गए तो -4, cos 0 की वैल्यू 1, ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां पे 3.2 इंटू 10⁻⁻2 2 समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6.4 10⁻⁻4 वर्क मतलब एनर्जी, तो इसका यूनिट जूल होगा। खत्म किस्सा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लॉजिकली समझना है लेकिन इसमें बच्चों, ठीक है। चलो फास्ट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो 3 पॉइंट चार्जेस है और वो कौन सा है, वर्टाइसिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये सब साइड सेम होना चाहिए। ये पहले का है पॉजिटिव क्यू, दूसरा लेना है पॉजिटिव 2Q लेना है, और तीसरा Q, इसको नाम देना है ABC, और डिस्टेंस लेंगे R। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हो ना, तीनों भुजा सेम है, तीनों एंगल सेम है सब। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q की चार्ज की वैल्यू निकालनी है, और एनर्जी है
सिस्टम की टोटल 0 है, टोटल की, ठीक है। तो पहले एनर्जी ऑफ ए बी, फार्मूला पता है ना, 1/4πε0 क्यू चार्ज मल्टीप्लाई ट्वाइस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, समझे ना। 1/4πε क्यू फर्स्ट पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाई सेकंड पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर, सेम ए बी। अब बीसी लेते हैं, चलो बीसी लेंगे। एनर्जी 1/4πε0 चार्ज है 2q मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई, हाँ नहीं तो प्लस दिखता है मेरा कभी कभी, आर। एनर्जी ऑफ एसी के लेंगे आप, है ना, 1/4πε0, उसके पास चार्ज क्यू है, इसके पास कैपिटल है, अरे यार बात समझ में आ रही, ए बी बी सी ए सी हो गए ना सभी। अब टोटल करना है, टोटल करना है तो टोटल तो यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू ए सी, ठीक है ना, टोटल करना है। और इसकी जो टोटल बोला है वो 0 है, मैंने बोला देखो, ओके। चलो लिखते हैं, मुझे लगता है कि 1/4πε0 सबसे कॉमन निकालते, सबके तरफ है ना, तो 1/4πε0 जानबूझकर फास्ट कर रहा हूं, आर सेम कॉमन है, देखो 1/4πε r 1/4πε r 1/4πε r सबके पास है, इसलिए यहां पे बचा क्या है, देखो यहां पे ये 2q², देखो यहां पे प्लस ट्वाइस क्यू क्यू प्लस यहां पे क्यू क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही भैया। ये अगर इधर डिवाइड जाता है तो 0 होगा कि नहीं, तो यहां पे ट्वाइस क्यू, नहीं तो बच्चे पूछते ये कहां गया सर, ये इधर डिवाइड गया, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ये सेम टर्म्स है, इसलिए 3q इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते भैया, मुझे निकालना है 3q, यहां पे इधर गया तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस होता है ना, कुछ नहीं साइन, मतलब मुझे ये q से एक q को मारना है, मुझे कैपिटल Q निकालना था, -2q/3, ये इसका आंसर मिला है, समझे, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं। एनर्जी निकालो, जो भी पहले इसके बीच में की, इसके बीच में की, ठीक है, सबको ऐड करो, और ऐड करने के बाद 0 बोला है, आप बोलेंगे सर 0 क्यों लिखा है, क्वेश्चन ने दिया है। तो ये थे आपके 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन बाद में वीडियो मिलने वाला है, तब तक शेयर करना, लाइक करना, यार न्यू है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।